पहले कर लिया है मैंने 2 फोल्ड। ये कपड़े की लंबाई है तो पहले मैंने लंबाई को फोल्ड किया है। अब हम इसको करेंगे 4 फोल्ड। अब चौड़ाई को करना है, लंबाई को 4 फोल्ड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब हो गया हमारा कपड़ा 4 फोल्ड। चौड़ाई को किया है एक बार लंबाई को पहले, फिर उसके बाद में चौड़ाई को। अब यहाँ पे जो किनारी है ना, इसको मैं काट के निकाल दूंगी क्योंकि ये सही नहीं आ रही है, तो मैं इसको काट देती हूँ। किनारी को काट के निकाल दिया, नीचे की साइड से भी कपड़े को काट के बराबर कर लेना है चारों लेयर को। अब डालेंगे हम इसमें लंबाई का नाप। तो मेरे नाप में जो इसकी सलवार की लंबाई है वो आ रही है 38 इंच। ठीक है, 38 इंच। अब देखो, लंबाई डालने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है। एक तो हम बेल्ट लेंगे, इसमें बेल्ट यहाँ पे अपनी चॉइस से रख सकते हो। 1 इंची वाली भी बेल्ट रख सकते हो, जिस तरीके से ट्राउजर में लगा सकते हैं। 4 इंची की भी रख सकते हो, 3 इंची की भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ बेल्ट रखूंगी 4 इंची की, और 2 इंची की मैं यहाँ पे नीचे अलग से पोंचे लगाने वाली हूँ। जो नीचे का बॉटम रहेगा वो मैं अलग से, अफगानी में अलग से ही लगते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। 2 इंची का, 1.5 इंची का, 3 इंची का, कितना बड़ा रखना चाह रहे हो तो वो आपको लंबाई में से कम कर देना। तो 2 इंची की यहाँ पे पोंचे हो जाएंगे और 4 इंची की बेल्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 इंची कम कर देना है। इसके बाद डालना है लंबाई का नाप। 38 इंच आ रहा है तो 1 इंची प्लस कर लेना है, 39 इंची पर नाप डालना है। इस निशान को कर देना है यहाँ पे सीधा। देखो, अफगानी जब सलवार बनाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, बनने के बाद इस तरीके से ये उठती है बीच में से, तो उठे नहीं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जो लंबाई ले ली, लंबाई लेने के बाद जहाँ खुली वाली साइड है, जिधर की साइड हम आसन बनाएंगे, वहां से 4 से 5 इंची इस कपड़े को उठा दो। तो मैं यहाँ पे 4 इंची और उठा रही हूँ। इस निशान को और यहाँ लेंथ पे मिलाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कपड़ा कहाँ से उठाना है, खुली वाली साइड से, जहाँ पे हम आसन बनाएंगे वहां से इसको उठाना है और लेंथ पे मिला देना है। जिस तरीके से हम ट्राउजर में उठाते हैं ना बैक पार्ट में 2 इंची, उसी तरीके से इसमें उठा देना है। अब यहाँ ऊपर वाला जो निशान है वहां से कटिंग कर देनी है। ये जो कपड़ा बचा है इसमें से बेल्ट और नीचे की मोहरी लग जाएगी। अब डालना है आसन का नाप। 4 इंची की बेल्ट आएगी तो 4 इंची यहाँ पे ऊपर निकाल देना है। उसके बाद लेना है आपको आसन का नाप। तो मैं यहाँ पे आसन रखने वाली हूँ, ये 14 इंची पे निशान लगाऊंगी। आधा इंची तो यहाँ से सिल्ले में चला जाएगा, आधा इंची जब हम बेल्ट लगाएंगे उसमें सिल्ले में चला जाएगा, तो हमें आसन टोटल कितना मिलेगा, 13 इंची। 13 इंची अगर आपको आसन चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से 14 इंची पे निशान लगाना है। आधा इंची नीचे के लिए, आधा इंची ऊपर के लिए। अब ये निशान हो गया हमारा आसन का। अब ये भी 2 तरीके से यहाँ पे बनती है। अगर आपको यहाँ पे म्यानी लगानी है तो आप यहाँ पे म्यानी वाली बना सकते हो। म्यानी नहीं बनानी है तो यहाँ पे आप क्रोचेरिया इस तरीके से बना सकते हो, 2 इंची वाला। 2 इंची अंदर निशान लगाना है और इस निशान को 2 इंची वाले को ऊपर तक मिला देना है और यहाँ पे गुलाई दे देनी है। अगर आपको घेर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए ऊपर तो आप इस तरीके से मत करो। नीचे की साइड जो हमारा कपड़ा बच रहा है उसमें से हम यहाँ पे म्यानी लगा सकते हैं, जैसे ऐसे। ये वाली हमारी यहाँ पे म्यानी लग जाएगी तो हमें घेर थोड़ा और मिल जाएगा। म्यानी वाली बनाओ तो इस तरीके से बना लो और ये हो जाएगी इस तरीके से आसन वाली। अब नीचे डालना है यहाँ पे मोहरी का नाप। यहाँ पे कितनी चौड़ी चाहिए, तो कम से कम आप बड़े साइज के लिए बना रहे हो 36 37, तो उसके लिए कम से कम 15 इंची कपड़ा तो यहाँ पे होना ही चाहिए। अगर आपको यहाँ पे और ज़्यादा चुन्नटें चाहिए तो 1 से 2 इंची और बढ़ा लो। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 17 इंची। 17 इंची पे निशान लगा लिया। अब ये जो 17 इंची वाला निशान है इसको यहाँ आसन पे मिलाना है। तो इस तरीके से हल्की सी गुलाई देके इसमें और यहाँ पे इस निशान को मिला लेंगे। अब जो बाहर वाला निशान है इसी निशान पे होकर कटिंग करनी है और यहाँ पे आ जाएंगी नीचे की साइड चुन्नटें। समझ गए, ऊपर बेल्ट आ जाएगी, नीचे चुन्नट आएंगी। तो बाहर वाले निशान पे से कटिंग करनी है। यहाँ पे जो आसन का निशान लगाया है वहां से आसन की कटिंग कर दो। अभी हमने 4 इंची कपड़ा जो उठाया है इसकी वजह से क्या होगा, हमारी सलवार यहाँ से ऊपर की साइड नहीं खींचेगी, क्योंकि जो ऊपर कपड़ा जाने वाला है उसके लिए हमने कपड़ा पहले से ही उठा के ले लिया है।
समझ गई। अधिकतर बहुत प्रॉब्लम आती है इनमें कि ये बीच में से उठती है, जैसे तरीके से सादा प्लाजो उठता है कोई भी बीच में से, ऐसे ये उठती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे सलवार की कटिंग हो गई कंप्लीट। अब करेंगे हम बेल्ट की कटिंग। बेल्ट चाहिए हमको तैयार 4 इंच, ठीक है ना। 4 इंच तैयार चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा कितना लेना है, यहाँ पे कपड़ा 2 इंची और एक्स्ट्रा लेना। पहले तो यहाँ पे इस कपड़े को कर लेना है सीधा, तो तिरछा आ रहा है ना, उसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। 4 इंची तैयार बेल्ट रहेगी। 1.5 इंची ऊपर की फोल्डिंग के लिए हो जाएगा, आधा इंची नीचे सिलने के लिए। तो आपको यहाँ पर 6 सवा 6 इंची पर निशान लगा लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरा निशान इधर लगा लेना है। इन दोनों निशानों को मिला लेना है आपस में। ये हो गई यहाँ पर बेल्ट। लेकिन एक बार हमें बेल्ट का राउंड भी नापना है, हमारी कमर कितनी आ रही है और हमें कितनी रखनी है। तो ये बेल्ट है ना मेरी यहाँ पे सही आ रही है। जैसे मेरे नाप में कमर आ रही थी 32 की, तो 32 में मैंने 10 इंची और प्लस कर दिया तो 42 की। तो ये एक ही बेल्ट से काम चल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे जॉइंट लगाना है, जितनी ज़रूरत हो उतना यहाँ पे जॉइंट लगा सकते हो। समझ में आ गया। ये हो गई बेल्ट। अब ये जो कपड़ा बच रहा है इसमें से हम बनाएंगे नीचे की मोरी। तो यहाँ पे कंप्लीट आप देखना है हमें मोरी किस तरीके से लेनी है। ये है पेस्टिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। 2 इंची की मोरी रखी थी मैंने, तो यहाँ पर 2 इंची पर निशान लगा लेना है। ये चौड़ाई कितनी रखनी है, जैसे मेरे को मोरी की चौड़ाई चाहिए यहाँ पर 12 इंची, तो उसमें 2 इंची और बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए, तो 14 इंची पे निशान लगा लेना है। 14 से 14.5 इंची पे यहाँ पे ये मैंने निशान लगा लिए मोरी, ठीक है। और ये अपनी चॉइस से रख सकते हो, लेकिन आपको पहले ही ध्यान रखना है कटिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नीचे की पहुंची की चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, 3 की, 2 की, 2.5 की, अपनी चॉइस से। तो उसी हिसाब से उसमें कम करना है। तो दोनों ही पहुंचे के लिए हम यहाँ पे पेस्टिंग कट कर लेंगे। जितनी ये आ रही है उतने से यहाँ पर ऊपर भी निशान लगा लेंगे, दोनों बराबर आने चाहिए। ये हो गई पहुंचे के लिए पेस्टिंग की कटिंग। अब इनको पहले हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे सलवार चलेंगे। कपड़ा ले लिया, कपड़े पे कर लिया मैंने प्रेस, जिस पे भी हम ये पेस्टिंग चिपकाने वाले हैं। अब पेस्टिंग ले ली है, ये इसके अंदर चिपकाने वाली साइड है, तो इसको कपड़े की तरफ करेंगे और इधर की साइड आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि सिलने के लिए चाहिएगा। और प्रेस से इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। इधर आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा और इधर भी हमें आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो मैं दूसरी भी पेस्टिंग यहाँ पे एक बार लगा के देखती हूँ, सही रहेगी। जहाँ ऊपर इधर बच गया और इसमें से हम दोनों के लिए कर देंगे। तो दूसरी भी पेस्टिंग को इसी तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो गई ना, अब नहीं निकल रही। अब यहाँ से इसको कपड़े को कट कर लेना है। आधा इंची कपड़ा इधर है, आधा इंची कपड़ा ही हम ऊपर की तरफ रखेंगे इसमें, जो सिलने के लिए जाने वाला है। साइडों में भी हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे। दूसरे भी इस पेस्टिंग को इसी तरीके से काटना है। अब ये हमने यहाँ पे दोनों कपड़े कट कर लिए। सेम इन्हीं के बराबर हमें 2 कपड़े और चाहिए। तो जो कपड़ा बच रहा है उसमें से हम यहाँ पे 2 टुकड़े और कट कर लेंगे इसी के बराबर से। यहाँ पे कपड़े को करना है 2 फोल्ड।
2 सवा 2 मीटर में से आराम से अफगानी सलवार बन जाती है। एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो यहाँ मैं आपको सलवार सिल के दिखाती हूँ। सलवार सिलना है तो मतलब सबसे पहले आपको आसन जॉइंट करने हैं दोनों ही। 2 कपड़े लेने हैं आपको, दोनों आसन यहाँ पे इस तरीके से पकड़ लेने हैं और यहाँ पे आधा इंची की दूरी से पक्की सिलाई लगानी है। आपको ध्यान रखना है पक्की सिलाई लगानी है। तो अगर ट्राउज़र भी या प्लाजो भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम आसन ही सिलते हैं, उसमें सेम इसी तरीके से यहाँ पर इस सलवार के आसन सिलने हैं। तो एक्स्ट्रा धागे कट कर देने। यहाँ पर मैं दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ, मतलब सिलाई को यहाँ पर मैं पक्की कर रही हूँ। ये आसन सिल के हो गया यहाँ पे कंप्लीट। सेम इसी तरीके से दूसरा आसन हम यहाँ पे बना लेंगे। जैसे इस तरीके से इसको सिला है, सेम ऐसे ही इसको सिलेंगे। तो दोनों आसन मैंने यहाँ पे सिल के कर लिए कंप्लीट। अब नीचे जो पहुँचा है उसको लेंगे, यहाँ से 1 इंची कपड़ा हम छोड़ देंगे प्लेन। उसके बाद इसमें छोटी छोटी सी चुन्नटें डालेंगे। चुन्नट मतलब आधा आधा पौना पौना इंची की तो होनी ही चाहिए। और चुन्नट डालने के बाद जो हमारी मोहरी तैयार रखनी है हमें, वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहाँ पे हम मोहरी रखेंगे। तो मैं इसमें चुन्नट डाल रही हूँ एक तरफ से, और अगर आपको चेंजिंग में डालनी है तो बीच सेंटर से आप एक चुन्नट डालिए बॉक्स प्लेट, और आधी का जो चेहरा रहेगा चुन्नट का पीछे की साइड रहेगा, आगे का आधी का आगे की साइड रहेगा। तो यहाँ पे चुन्नट हो गई है कंप्लीट। उसके बाद इसको नाप लेना है। तो मुझे 14 की चाहिए तो मैंने 14 ले लिया है। अब जो नीचे हमने जिस कपड़े पे पेस्टिंग लगाई थी, उसको पेस्ट किया था, उसको लेना है, उसको ऊपर की साइड सीधा रखना है। सीधे के ऊपर ये ट्रायंगल वाली लेस लगानी है। आप ये ट्रायंगल वाली लेस लगा सकते हो, या आपको पाइपिंग लगानी है कंट्रास्ट में, वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो दोनों ही पोंचे पे मैं यहाँ पर ट्रायंगल वाली लेस लगा लूँगी, और एक लेस मैं इसके ऊपर से लगाने वाली हूँ, जो कि बाद में लगाने वाली हूँ। लेस से आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिंपल ही बनाऊंगी इसको। तो पोंचे पे यहाँ पर लग गई है हमारी लेस। अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था बिना पेस्टिंग वाला, उसको इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से पलट लेंगे, क्योंकि जो सिलाई दिखेगी वो हमें अंदर की साइड से ही दिखने वाली है। जो सिलाई हमने अभी लगाई है ना, लेस लगाई है, उसी सिलाई पे होके यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर ये सिलाई आपकी इधर उधर जाती है तो लेस कहीं से ज़्यादा दिखेगी, कहीं से कम दिखेगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको उसी सिलाई के ऊपर ही ये सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरे बॉटम को भी यहाँ पर रेडी करना है। ये लिया, इसको पलट लिया, और सेम इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम उल्टे की साइड एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई आपको यहाँ पर पक्की ही लगानी है, रफली सिलाई नहीं लगानी है। तो दोनों ही पोंचे को यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, इसको पलटेंगे तो इस तरीके से इसकी जो लेस है वो ऐसे निकल के आएगी, जो ट्रायंगल वाली लगाई। अब इसको पलट के करना है अंदर की साइड कपड़े को सीधा, और ऊपर से एक इस पर प्रेस सिलाई लगा लेंगे। प्रेस सिलाई से ही ये बैठेगी लेस, वरना वैसे नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेस्टिंग यूज की है। तो अच्छे से आपको यहाँ पे इस लेस को बिठा लेना है और ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे ये प्रेस सिलाई हो जाएगी कंप्लीट। सेम इसी तरीके से दूसरे बॉटम पे भी हम यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे। अब देखो, सलवार को रखना है आपको सीधा। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आसन है सीधा है। सलवार को सीधा रखेंगे, सीधे के नीचे हम इस तरीके से इस मोहरी को लगाएंगे, और ऊपर की साइड इसको पलटेंगे, सीधे की साइड पलटेंगे। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये सीधे की साइड ही पलटनी है। तो आधा इंची की दूरी से यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक कपड़ा लेना है बॉटम का, दोनों नहीं लेने हैं। जो नीचे की मोहरी है ना, वो दोनों कपड़े नहीं लेने हैं आपको। जो हमारा बिना पेस्टिंग वाला है, उस कपड़े को रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब जो हमने सिलाई लगाई है, उस सिलाई के ऊपर से यहाँ से मैं इस लेस को नाप लूँगी कितनी चाहिए, और उस सिलाई के ऊपर हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। और इसमें जो ट्रायंगल रहेंगे वो ऊपर की साइड यहाँ पे ये ट्रायंगल रहने वाले हैं। ये जो ट्रायंगल हैं वो ऊपर की साइड रहेंगे, और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपको उसी तरीके से लगानी है कि आपको यहाँ पर लेस कितनी दिखानी है, कितने ट्रायंगल दिखाने हैं या लेस दिखानी है, उतनी ही दूरी से यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पे ये इस लेस पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब इस बॉटम को हम ऊपर की साइड पलटेंगे। अब देखो लेंथ बढ़ गई ना हमारी, तो हमें ध्यान रखना है हम जब कटिंग कर रहे हैं तो जो नीचे का बॉटम है मतलब मोहरी है उसको हम कितना रखेंगे, क्योंकि इसको पलट के सादा सलवार की तरह अंदर तो करेंगे नहीं, ये नीचे की साइड ही लेंथ बढ़ाएगी मोहरी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कटिंग करते वक्त कि नीचे की जो मोहरी है वो कितनी चौड़ी लेने वाले हो। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर ट्रायंगल दिखाते हुए ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगा देंगे। अगर इस तरीके से हम मोहरी लगाएंगे तो इससे ये फिनिशिंग आएगी, ना तो अंदर की साइड जॉइंट दिखेगा ना ही ऊपर की साइड जॉइंट दिखेगा। ऊपर से तो हमें दिखाना भी नहीं है और अंदर से भी हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल वाली लेस लगा के मैंने कंप्लीट कर ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी मोहरी भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे कोई भी आप लेस लो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और कैसी भी यहाँ पे डिज़ाइन डालो। तो मैं ज़्यादा इसमें डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ, बस सिंपल ही मैंने एक यहाँ पे ब्लैक कलर की लेस ली है, क्योंकि जो इसका कुर्ता है उसमें ब्लैक कलर का ही वर्क हो रहा है। तो ब्लैक गोल्डन की मैंने यहाँ पे लेस ली है और जो अभी ट्रायंगल वाली लेस लगाई है उससे थोड़ा ऊपर ऊपर हम यहाँ पे लेस लगा लेंगे। तो दोनों ही मोहरियों पे मैंने ऊपर और नीचे ये लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। अब आपको सिलना किस तरीके से, जिस तरीके से नॉर्मल सलवार सिलते हैं, सीधी रखनी है, सीधी को इस तरीके से पलटेंगे उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको मोहरी की चौड़ाई कितनी चाहिए, मुझे 12 चाहिए, तो 12 का हाफ आएगा यहाँ पे 6 इंची। तो यहाँ से यहाँ तक आपको नाप लेना है, ये मेरा फिक्स आ रहा है और 1 इंची मार्जिन के लिए भी बच रहा है। तो 6 इंची पैसे यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अगर आप मोहरी ज़्यादा चौड़ी रख रहे हो तो आपको पहले ही जो हमने नीचे लगाने के लिए पेस्टिंग कट की है उसकी जो चौड़ाई है वो भी बढ़ा के रखनी पड़ेगी। तो जितनी आपको तैयार चाहिए उससे आप 2 इंची और एक्स्ट्रा ले सकते हो। मुझे 12 की चाहिए तो मैंने 14 इंची की पेस्टिंग कट कर ली है और आधा इंची की दूरी से पूरी ही सलवार में हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे। और ऊपर की साइड मैंने बेल्ट लगा ली है, जिस तरीके से नॉर्मल सलवार में बेल्ट लगाते हैं ना उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बेल्ट लगाई है। और नाड़े की जगह पे मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड इलास्टिक डाली है जो आपको दिख रही होगी। दूसरी भी मोहरी को इसी तरीके से नाप के इस पर पक्की सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे ये हमारी सलवार बन के हो जाती है कंप्लीट। काफ़ी इजी है इसको बनाना और बस 2 ही लेस मैंने यहाँ पे यूज़ की है, लुक भी काफ़ी अच्छा इसका निकल के आ रहा है। आप लेस से कोई भी डिज़ाइन बना लो, कोई इशू नहीं है। और ये हमारी फाइनल लुक है इसका। इसको मैं पहना के भी दिखाऊंगी ये कैसी लगती है पहनने के बाद। पहनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।